ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणः। कल मैं बताया था कि ये ब्रह्म संगीता का मूल मंत्र क्या है। ब्रह्म संगीता का मूल मंत्र है ये ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। ये आप समझ गए, सब समझ गए हैं? हाँ, बस सारे ब्रह्म संहिता आप समझ गए हैं। सारे श्रीमद् भागवतम आप समझ गए हैं, सारे वेद वेदांत आप समझ गए हैं, क्योंकि सारे वैदिक ज्ञान का मूल विषय है ये। परमेश्वर भगवान कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वरः परम कृष्ण। और श्री कृष्ण का रूप कैसी है? श्री कृष्ण का रूप है या नहीं? श्री कृष्ण क्या निराकार है? हाँ, निराकार है या साकार है? केवल साकार ही नहीं, कृष्ण सारे सुंदरता का स्रोत है। सच्चिदानंद विग्रह, श्री कृष्ण का जो रूप है वो रूप कैसे है? सत चित आनंदमय। सत का मतलब है नित्य, चित का मतलब है पूर्ण चेतन चिन्मय और आनंदमय। सच्चिदानंद विग्रह। और वे कृष्ण है अनादिरादिर गोविंद। सारे अनादि के आदि गोविंद है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ही है सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का कारण। अब किस कारण ये आए हैं? हाँ, सारे कारणों का कारण जो कृष्ण है उसको, उनको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे अब। हाँ, कल श्लोक 34 तक शब्द शायद हम किया था। चौतीस तक किया था ना। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संग प्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोपस्तिजत प्रपदसिम न विचिंत तत्ते गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाजदन्त अंडान्तरस्थ परमाणुचयन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एको अपि असो, यद्यपि वे परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक हैं, एक अपि असो, परंतु रचयितुम जगदंड कोटि। रचयितुम का मतलब है सृष्टि किए हैं, रचना किए हैं। रचना करने के लिए जगदंड, जगद अंड, जगदंड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड। जगदंड कोटि करोड़ों। जत शक्तिरस्ति जगदंड चया जदंत। और जिनकी शक्ति सारे जगत के अंड, जगदंड, चया जद अनंत, जद अंत, जिनका अंदर सारे जगत, सारे ब्रह्मांड, सारे सृष्टि, और उन्होंने अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम,
हर ब्रह्मांड के बीच है और हर परमाणु के बीच भी है। ये है भगवान का अचिंत्य शक्ति। भगवान हर ब्रह्मांड के अंदर में है और हर परमाणु के अंदर में भी है। ये है भगवान का अचिंत्य शक्ति का प्रभाव। यद्यपि वे एक हैं, परंतु उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि किए। सृष्टि करने के पश्चात सारे ब्रह्मांड में विराजमान हैं और सारे जगत भी उनमें विराजमान है। यद्यपि वे सारे ब्रह्मांड के हर ब्रह्मांड के अंदर में भी हैं, फिर भी वे हर परमाणु के अंदर भी हैं। तो समझ गए भगवान का शक्ति कैसा है? हाँ, भगवान का शक्ति ऐसे इतना अद्भुत है कि हम कभी समझ नहीं पाएंगे। ये कैसे संभव है? हाँ, एक है, हाँ, फिर भी वे हर ब्रह्मांड के अंदर में है। कितने ब्रह्मांड है? 100 करोड़ ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में कितने परमाणु हैं? अगणित। और परमाणु के बीच भी है। एक होते हुए भी ये कैसे संभव? एक व्यक्ति है, परंतु उसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि हर परमाणु के बीच भी उन्होंने विराजमान है। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता हेतु होने के कारण निर्भेद एक तत्व है। भगवान एक पशु, एक का मतलब क्या है? शक्ति एवं शक्तिमान की अभिन्नता के कारण वे एक हैं। निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है। भगवान यद्यपि करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि किए हैं, फिर भी उनका शक्ति उनसे पृथक नहीं है। जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले परमाणु समूहों के भीतर भी पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। भजन का मतलब क्या है? सेवा। सेवा का मतलब क्या है? भक्ति। भजन का मतलब है भक्ति। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को भक्ति करना चाहिए, मतलब प्यार के साथ उनकी सेवा करना चाहिए। अच्छा, तो श्लोक 36 श्लोक। जद्भाव भावित धियो मनुजस्तथैव संप्राप्य रूप महिमासन जान भूषा सुप्तैर्जमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जद्भाव भावितो धियो मनुजस्तथैव। मनुजा क्या? मनुजा का मतलब मनुजा, मनु का पुत्र, मनु का औलाद। मनु का औलाद कौन है? मनुष्य, हम सब। हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मनु से। तो मनुष्य जब भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र शुक्त द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये जो मनुष्य, मनुजस तथैव कैसे? कौन सी मनुष्य? जो आसन, वाहन, उपयुक्त रूप, महिमा, आभूषण आदि, हमें जो कुछ उपयुक्त रूप मिलता है, जैसे अगर रूप बहुत सुंदर हुआ, देखने में बहुत सुंदर हुआ,
बहुत यशस्वी व्यक्ति हैं, हाँ, कोई ऐसे जो बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं, बहुत ऊंचे कोटि के व्यक्ति होते हैं, हाँ, उनको जो स्थिति जो है वो उनका जो पद अर्थात जो आसन या पद जो प्राप्त होते हैं, कोई बड़े आदमी बन जाते हैं। कैसे बड़े आदमी बनते हैं? हाँ, अपने पात्रता के द्वारा लोग बड़े बनते हैं या भगवान की कृपा से बड़े बनते हैं? भगवान का कृपा से, वही है असल पात्रता। भगवान का कृपा प्राप्ति ही सबसे बड़ी पात्रता है। तो हमें जब ये मिलता है, अर्थात जद भावो भावितो धियो मनुजस तथैव संप्राप्य, संप्राप्य मतलब प्राप्त होकर, रूप महिमा आसन यान भूषण, ये सब हम चाहते हैं। रूप चाहते हैं, महिमा, यश, आसन, पद, यान, भूषा, आभूषण, आभूषणों के प्राप्त करके जो महान व्यक्ति हैं उन लोगों ने क्या करते हैं, जो सही रूप से महान हैं उन्होंने, उनको पता लगता है कि ये भगवान का कृपा से ही हमें ये सब मिला है, तब उन्होंने क्या करते हैं, भगवान का महिमा कीर्तन करते हैं। वेद कथित मंत्र सूक्त द्वारा भगवान को स्तुति करते हैं, जैसे देवताओं ने करते हैं। देवताओं का पद कैसे है? बहुत बड़े पद है। हाँ, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्यदेव, चंद्रदेव, हाँ, इन सबको जो स्थिति जो प्राप्ति हुआ है और उनका जो आसन, हाँ, पद, जान, हाँ, उन सबको बहुत सुंदर जान है। ब्रह्मा का जान क्या है? ब्रह्मा जी का हंस। और गणेश का क्या है? हाँ, गणेश का है चूहा। हाँ, माता का क्या है? शेर। और कार्तिक का क्या है? मयूर, मोर। सरस्वती का, सरस्वती का भी हंस है। लक्ष्मी का, हाँ, तो ये सब उनके वाहन है, वाहन या यान, उनसे वो चलते हैं। गगन मार्ग में एक लोक से दूसरे लोक उन्होंने गमनागमन करते हैं इस जान से या वाहन से। तो ये सब जो उनका प्राप्ति हुआ है उनको भली भांति पता है कि ये सब सारे भगवान की कृपा से ही मिला है। और इस कारण उन्होंने क्या करते हैं, हाँ, वेद वैदिक मंत्र सूक्त के द्वारा भगवान का वंदना करते हैं उन लोगों ने। और उसके कारण क्या होता है, भगवान भी प्रसन्न होकर उनको और भी सुयोग और भी सुविधाएं देते हैं। तो हम अगर कुछ चाहते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान को वंदना करना चाहिए, भगवान को स्तुति करना चाहिए, हाँ, और भगवान को भक्ति करना चाहिए, प्यार के साथ भगवान को सेवा करना चाहिए। जब हम करते हैं तो सब कुछ मिलता है, जब नहीं करते हैं, हाँ, तो हम दीवार पर, हाँ, सिर ठोकते हैं। हाँ। ये बदनसीब का मतलब क्या है? बदनसीब किसका होता है? हाँ, बुरा, हाँ, नसीब खराब किसका होता है? जो भगवान को नहीं मानते। और जो भगवान को मान लिया है, जो भगवान को शरण लिया है, ले लिया है, वो है भाग्यशाली। तो हम क्या बनना चाहें? हाँ, हम क्या, हाँ, हम सही रूप से ही हम सब, हाँ, भाग्यशाली बनना चाहते हैं। तो भगवान को सेवा करने से हमको सब कुछ मिलेगा। जब हम भगवान को सेवा करेंगे तो भगवान हमको सब कुछ देंगे।
और भगवान को सेवा अगर नहीं करेंगे तो अपना कर्म के द्वारा थोड़ा बहुत मिलेगा कुछ समय के लिए, और बाकी समय एकदम भीख मांगा जैसा रहना पड़ेगा। तो हम क्या भीख मांगा बनेंगे या राजकुमार बनेंगे? तो राजकुमार बनने के लिए राजा को स्वीकार करना चाहिए। तो राजाओं का राजा कौन है? केवल राजकुमार ही नहीं, राजकुमारी भी हम बन सकते हैं। हम सब अगर राजा को स्वीकार कर लिया है तो हम सब राजकुमार या राजकुमारी बन जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? वैदिक सूक्तों के द्वारा, वो वैदिक सूक्त के में से, वैदिक सूक्त का मतलब क्या होता है? मंत्र, वैदिक मंत्र। और सारे वेदों में से सबसे बढ़िया मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र के द्वारा जब भगवान को स्तुति होता है तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर भगवान हमें जो कुछ हमारा चाहना है पूरा करके हमारा जन्म सार्थक बनाएंगे। और हमको तब क्या करना चाहिए? भगवान जब हमको इतना कुछ देते हैं तो हम भी सोचेंगे कि ये सब भगवान को सेवा में ही लगाना चाहिए। भगवान का सेवा का मतलब कैसा होता है? जैसे पिताजी ने अपने बच्चा को कोई 2-4 रुपया दिया है, कभी कभी देते हैं ना पिताजी बच्चे को, और वो 2-4 रुपये से बच्चा क्या किया? बाजार में जाकर थोड़ा सा मिठाई खरीद के पिताजी के पास लाके बोला, पिताजी आप लीजिए। पैसा था पिताजी का, और पिताजी का कोई मिठाई का ज़रूरत नहीं है, मिठाई नहीं खाना चाहते हैं, बल्कि ये बच्चा जो उनको मिठाई दिया है उससे पिता का मनोभाव कैसा होता है। हमारा सेवा की भाई वैसा ही फल होता है। हमारा सेवा से भगवान ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। उन्हीं के सब कुछ उन्हीं का ही है, और उनका कुछ कमी नहीं है। जिनको लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से ब्रह्मांडम, याद है कल इसका विचार हुआ था। वृंदावन में भगवान को सेवा कौन कर रहे हैं? 100 करोड़ लक्ष्मी देवियां ने सारे संभ्रम के साथ, संभ्रम से प्रमाणम, संभ्रम के साथ, श्रद्धा के साथ, आदर के साथ भगवान को सेवा कर रहे हैं। तो भगवान का क्या कुछ कमी है कुछ किसी चीज़ का? नहीं। परंतु थोड़ा कुछ हम अगर भगवान को दे देते हैं जो भगवान का ही है, उस वस्तु के द्वारा अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे पिता जब अपना बच्चा जब एक छोटा सा मिठाई लाके उनको देते हैं तो पिताजी का मन में जैसे स्नेह और प्रेम से उनका हृदय भर जाता है, वैसे ही भगवान का हृदय भी हमारे प्रति प्रसन्न होकर हमको सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब श्लोक 37। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभि ताभिर्ज एव निज रूपतया कलाभि गोलोको एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो अपने धाम गोलोक में अपने स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ।
आनंद चिन्मय रस। आनंद, हाँ, आनंद मतलब भगवान का जो आनंद प्रदानकारिणी शक्ति, हाँ, वो शक्ति, उन शक्ति को क्या कहा जाता है? आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। तो आह्लादिनी शक्ति के मूर्तिमती प्रकाश कौन है? श्रीमती राधा रानी। गोलोक वृंदावन में भगवान ये लादिनी शक्ति रूपा श्रीमती राधा रानी और उनका शरीर का विस्तार रूपा सखियों के साथ वृंदावन में लीला विलास करते हैं। अखिलात, और वैसे वृंदावन में निवास करते हुए भी अखिलात्म भूतो, वे सब हर जीव के हृदय में भी विराजमान है। सबकी आत्मा जैसे भगवान वृंदावन में इस रूप से विराज करते हैं। तो भगवान, इससे क्या हमें पता चलता है कि भगवान नित्य आनंदमय है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभिस ताभिर्ज एव निज रूप तया कलाभि गोलोको एव निवसति अखिलात्मभूतो। ये परमेश्वर भगवान, आनंदमय भगवान के साथ अगर हम संयुक्त हो सकते हैं तो हमें भी आनंद प्राप्ति होगा, हम भी आनंदमय बन जाएंगे। जैसे आग के सामने रहने से ताप मिलता है, आग से जो ताप निकलता है वो ताप हमको भी मिलता है। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को टच करने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो वैसे ही हम अगर आनंद को टच कर लेंगे तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से ये लाभ होता है। तो हम सब आनंद चाहते हैं। यहां ऐसा कोई है जो आनंद नहीं चाहते हैं? यहां कौन कौन आनंद चाहते हैं? हाथ उठाइए। जो सही रूप से चाहते हैं 2 हाथ उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद मिला? हाँ, जरूर मिलेगा। इस महामंत्र के द्वारा हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ सकते हैं। और जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं, चूंकि भगवान आनंदमय है तो हम भी आनंदमय बन जाएंगे। केवल आनंद ही नहीं, भगवान के साथ युक्त होने से नित्य आनंद मिलता है। नित्यानंद, निरंतर सदैव ये आनंद मिलता रहेगा। मैं तो जल्दी जल्दी ये एक के बाद एक श्लोक पढ़ रहे हैं। मैं क्या बोला था? मैं केवल दिग्दर्शन कर रहा हूँ यहाँ, आपको सिर्फ थोड़ा इसका आस्वादन करने का थोड़ा सा सुजोग देने का कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि आस्वादन किसको करना होगा? आपको ही करना होगा। कैसे? ये इसलिए किताब ब्रह्म संहिता सबको मिल गए हैं, घर में कल पढ़े थे, घर जाकर पढ़ने से कुछ फायदा हुआ? आनंद मिला? आज शायद और ज्यादा आनंद मिलेगा। क्योंकि आज जो विषय का चर्चा हो रहा है ये आनंदमय परमेश्वर भगवान का ही। तो श्लोक 38
प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेक अनेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनके शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्र द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। जब हमारे आंखें प्रेम रूप अंजन के द्वारा रंजित हो जाता है, तब जो संत जिनका हृदय निर्मल हो गया है पूर्ण रूप से, उन्होंने कैसे अपना हृदय में क्या दर्शन करते हैं? संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, दर्शन करते हैं हृदय के बीच, हृदय के अंदर। किसको दर्शन करते हैं? ये आदि पुरुष गोविंद को। कैसे दर्शन करते हैं? श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम। उनका रूप कैसी है? श्याम सुंदर। श्री कृष्ण है श्याम सुंदर। श्यामं त्रिभंग ललितम, उनका शरीर 3 जगह ललित, बंकिम, क्या बोलते हैं? बेंडिंग, टेढ़ा, बांका, बांका भी होता है, बांके बिहारी, टेढ़ा बिहारी नहीं बोलते हैं, बांका बिहारी बोलते हैं, या बंकिम का संग से ये शब्द का निर्णय हुआ है। तो भगवान त्रिभंग ललितम, और वो रूप नियत प्रकाशम, नित्य प्रकाशमान है भगवान की ये रूप। तो जब कोई कहते हैं आप भगवान को देखे हैं, तो भगवान को देखने का उपाय कैसा है? भगवान को देखने का तरीका कैसा है? भगवान को देखने के लिए क्या करना होगा? इधर उधर ढूंढना होगा? नहीं, हमारे आंखों में एक अंजन लगाना होगा। तो वो अंजन कैसी है? अंजन प्रेम रूप अंजन। भगवान के प्रति हमारा प्रेम का जब प्रकाश होता है, प्रेम जब उद्भव होता है, प्रेम का उद्गम होता है, तो उस प्रेम के रूप आंखों से हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। हृदय में प्रेम का प्रकाश होगा, आंखों में उस प्रेम का अंजन लग जाएगा, तब हम उनको दर्शन कर सकेंगे। तो भगवान को दर्शन करना क्या कठिन है? नहीं, केवल उनके प्रति प्रेम का प्रकाश होना चाहिए। और ये प्रेम का जब प्रकाश होता है, तो हम मंदिर में जब जाते हैं, मंदिर में जाके हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तब हम क्या देखेंगे? किसको देखेंगे? तब देखेंगे हमारा हृदय में जो हमारे प्रेमास्पद हैं, वो हमारे सामने मंदिर में खड़े हुए हैं। ऐसे ही भगवान को दर्शन करना चाहिए।
भक्ति के द्वारा ही केवल भगवान को दर्शन संभव होता है, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। श्लोक 39। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमांजो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो अब भगवान का अवतार का वर्णन हो रहा है। जिन्होंने श्री राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत शंखा की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान बहुत सारे अवतार में प्रकट हुए हैं। वो अवतार समूह भगवान का अंश और भगवान के अंश कला है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद। इसका मतलब क्या है? नाना अवतारम अकरोद। संस्कृत ये तो कोई कठिन नहीं, हिंदी भी ऐसा ही है। कौन समझ गए हैं? नाना अवतारम अकरोद, इसका मतलब क्या है? आप पीछे बताइए। वेरी गुड। जिन्होंने विभिन्न अवतार धारण किए। नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु। कहाँ भुवनेषु? मतलब इस भुवन में, इस भौतिक जगत में। किंतु मतलब किंतु का मतलब किंतु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमांजो। बल्कि कृष्ण ही हैं स्वयं भगवान। कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमांजो। वो परम पुरुष परमेश्वर भगवान है श्री कृष्ण। तो हम पहले मूल मंत्र याद है सबको? हाँ, मूल मंत्र क्या है फर्स्ट बताइए आप सब। तो परम ईश्वर भगवान कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण। तो इसका भी वर्णन यहाँ हो रहा है। कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमांजो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो हम श्लोक 40 में जाएंगे। हाँ, ओके। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निरवच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जस्य प्रभा। जस्य प्रभा मतलब, प्रभा का मतलब प्रकाश या ज्योति। जिनका ज्योति, अंगद ज्योति, भगवान का अंगद ज्योति प्रभवतो
जगदंड कोटि, जगदंड कोटि, करोड़ों ब्रह्मांड में कोटिश शेष वसुधादि विभूति भिन्नम, करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निरवच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। तद ब्रह्म निष्कलम, निष्कलम, निष्कलम का मतलब निरवच्छिन्न, मतलब जिसको भेद नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई अंश नहीं है, जो पूर्ण रूप है, पूर्ण है। निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, अर्थात ये जो ब्रह्म ज्योति जो सारे जगत को, सारे चीज जगत को जो प्रकाश करते हैं, वो ज्योति भगवान का ही अंग ज्योति है, और ये निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। ब्रह्म ज्योति भगवान का अंग कांति है, इसलिए ब्रह्म है ज्योति। और परम ब्रह्म कौन है? इस ब्रह्म का स्रोत कौन है? स्वयं भगवान। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। चिन्मय जगत में, चित जगत में जो ज्योति है वो है ब्रह्म ज्योति। इस भौतिक जगत में जो ज्योति है वो कौन सी ज्योति है? वो सूरज का किरण है। तो सूरज, ये ज्योति कहाँ से प्राप्त हो रहा है पता है आपको? हाँ, ये सूरज का जो ये किरण है, ये क्या है? हमारे वैदिक वर्णन के अनुसार सूरज इस ब्रह्म ज्योति को रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है। जैसे आईना, आप देखें ना, आईना लेकर ये करने से क्या होता है? आईना ज्योति ये करता है, ज्योति का प्रतिफलन करता है। तो वैसे सूरज एक आईना जैसा ब्रह्म ज्योति को इस जगत में प्रतिफलन कर रहा है। ये जो किरण जो हमें मिल रहा है वो ब्रह्म ज्योति का ही रिफ्लेक्शन, ब्रह्म ज्योति खुद नहीं है, ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन है, प्रतिफलन है। और ये रिफ्लेक्शन कौन दे रहा है? सूरज दे रहा है। और उसके नाते देखिए क्या क्या हो रहा है। जहां भी ज्योति है सब सूरज का ज्योति का ही प्रकाश है। लकड़ी से ज्योति निकलता है ना, लकड़ी जब जलता है तो ज्योति निकलता है। वो लकड़ी कहाँ से ज्योति लाया है, और ज्योति कैसे लकड़ी प्राप्त हुआ है। हाँ, तो फिर चलिए हम पेड़ के बारे में देखते हैं। पेड़ में क्या होता है? पेड़ का पत्ते क्या करता है? सूरज से एनर्जी लेता है। एनर्जी कहाँ स्टोर करता है? उसका कोश में। तो ये जो कोश में जो एनर्जी जो स्टोर हुआ है वही है लकड़ी का दाहिका शक्ति। जलने से वो शक्ति निकल आता है। अच्छा, कोक, कैला जो है, कैला क्या है पता है सबको? कैला जो बहुत पेड़, जब बहुत साल जमीन के नीचे रहता है, रहने के कारण वो पत्थर बन जाता है, वो है कैला। असल में वो भी है पेड़,
हजारों करोड़ों साल ऐसे रहने के कारण वो पत्थर बन गया है, तो उसको हम निकाल के जलाते हैं, तो ज्योति कहाँ से आ रहा है? ये सूरज का ही, ज्योति का ही प्रकाश। तो ऐसे हम देखते हैं सूरज ही इस भौतिक जगत में ज्योति का स्रोत है सूरज, और सूरज ये ज्योति कहाँ से लेता है? ब्रह्म ज्योति से। और चीज जगत में वो ब्रह्म ज्योति ही जगत को प्रकाशमान करते हैं, उस जगत को। और ये ये जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति क्या है? जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्न कोटि। ये ब्रह्म ज्योति है भगवान का शरीर का कांति। तो भगवान कौन है? हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हाँ, ये भी एक बहुत सुंदर विचार है। देखिए, गोविंदम, गोविंदम का मतलब क्या है? गो का मतलब क्या है? गाय। और विंद का मतलब क्या है? आनंद प्रदानकारी। भगवान गाय को आनंद देते हैं। भगवान आनंदमय हैं, और भगवान वो आनंदमय भगवान गाय को आनंद देते हैं। तो आप सोचिए, गाय भगवान का कितना प्यारे हैं। तो गाय भगवान का प्यारे हैं, तो हम अगर गाय को प्यार करेंगे तो क्या होगा? भगवान भी हमें प्यार करेंगे। इसलिए गाय, गोपालन, गो रक्षा इतना जरूरी है। बल्कि आजकल के जगत में क्या हो रहा है? गो रक्षा नहीं हो रहा है, आज गो हत्या हो रहा है। और इसलिए क्या हो रहा है? भगवान का कृपा से जगत वंचित हो रहा है। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत फैसिलिटीज मिल रहा है यहाँ के लोगों को, बल्कि ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहेगा। ये दुनिया का हाल बहुत ही खराब हो रहा है। भगवान का जब भगवान अगर हम पर नाराज़ होंगे तो हमें पता नहीं है क्या क्या हो सकता है। इस भौतिक जगत में भगवान के प्यारे गाय का हत्या हो रहा है। केवल एक दो गाय का नहीं, लाखों करोड़ों गाय का हत्या हर रोज हो रहा है। इसलिए कम से कम हम लोगों को थोड़ा सा गौ रक्षा का प्रयास करना है। गौ पालन। भगवान गोविंद हैं, भगवान का और एक नाम है गोपाल। और जहाँ भगवान रहते हैं उस स्थान का नाम क्या है? गोलोक, गौलोक, गाय का लोक। तो ऐसे गाय भगवान का इतना प्यारे हैं, और गाय को पालन करना इतना ही ज़रूरी है। इस हर श्लोक में हम देख रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये गोविंद नाम भगवान के गाय के प्रति उनका कृपा का ही द्योतक है। श्लोक 41। माया हि जस्य जगदण्ड शतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना सत्यावलम्बि पर सत्य विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सत्य, रज तथा तमो रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया जिनकी अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप परम पर सत्य निबंधन विशुद्ध सत्य रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ।
माया ही जस्य जगदंड शतानी सूते। माया है भगवान का बहिरंग शक्ति। माया जगदंड शतानी सूते। 100 हजारों करोड़ों ब्रह्मांड को सूते प्रसव किए हैं। ये माया ही इस जगत का अनंत ब्रह्मांड को सृजन अर्थात प्रकाश किए हैं। माया से ही उसका उत्पत्ति होता है। और माया का माया त्रिगुण तद विषय वेद वितायमाना। माया त्रिगुणमयी है, त्रिगुणमयी। माया तीन गुण समन्वित है। वो 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व रजो तमोगुण रूपा तमो रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया। वो माया है भगवान, ये माया है भगवान का अपराशक्ति। माया ही जस्य जगदंड शतानि सूते। त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना। वेद वितायमाना वैदिक ज्ञान को विस्तार कर रही है माया। सत्यावलंबी पर सत्यं विशुद्ध सत्वम। उन्हीं सत्ताश्रय रूप पर सत्य निबंधन विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ माया के साथ भगवान का संपर्क हम देख रहे हैं। हाँ? इसके पहले ब्रह्म ज्योति के साथ भगवान कृष्ण का संपर्क देखा। ऐसे हम इसके पहले अवतारों को साथ भगवान का कृष्ण का संपर्क देखा। इसके पहले भगवान का रूप का वर्णन हुआ है। कैसे भगवान को दर्शन हम कर सकते हैं। मतलब 29 श्लोक में गोलोक का वर्णन हुआ है। 30 से लेकर 34 तक भगवान का रूप का वर्णन, 33 तक भगवान का रूप का वर्णन हुआ है। और उसके पश्चात 35 में वर्णन हो रहा है कि भगवान यद्यपि एक हैं, फिर उन्होंने अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं और हर ब्रह्मांड के अंतर हर परमाणु में भी भगवान विराजमान है। और ऐसे वर्णन करने के पश्चात यहाँ भगवान के अवतार के वर्णन, भगवान का ब्रह्म ज्योति क्या है उसका वर्णन, 41 श्लोक में माया के साथ भगवान का संपर्क का वर्णन। और अब हम श्लोक 42 पाठ करेंगे। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन वनानि जयत जश्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मन में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु ज प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतामुपेत्य। जो
निरंतर भगवान को स्मरण करते हैं, उनकी हृदय में भगवान अपना स्वरूप आनंद चिन्मय स्वरूप को प्रकाश करते हैं, प्रतिफलन करते हैं। आनंद चिन्मय रस आत्मतया मनोसु जब प्राणिनां प्रतिफलन स्मरताम उपेत्य, स्मरताम उपेत्व, स्मरण करते हुए, स्मरण करने से। हम अगर भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान अपना रूप को, जो आनंद चिन्मय रूप को हमारे हृदय में प्रकाश करेंगे। हम स्मरण करते हैं, भगवान प्रकाश करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उसको प्रतिदान देते हैं। श्लोक 43 गोलोको नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामशु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोको नाम्नि निज धामनि, निज धामनि मतलब अपना धाम, अपना रहने का जगह, हिज ओन रेसिडेंस। भगवान का रेसिडेंस कौन सी जगह है? गोलोक। गोलोको नाम्नि निज धामनि तले मतलब उसके नीचे क्या है? देवी महेश हरिधामशु तेषु तेषु। उसके नीचे, सबसे नीचे क्या है? देवी धाम। देवी कौन है? महामाया, महामाया का धाम। ये जो भौतिक जगत, ये है महामाया का धाम, देवी धाम, जहाँ हम लोग हैं। इसके ऊपर क्या है? देवी धाम के बाहर, इस भौतिक जगत के परे महेश धाम, शिवजी का धाम है। और महेश धाम के परे क्या है? हरिधाम या वैकुंठ लोक। तो गोलोक के नीचे है वैकुंठ, महेश धाम, देवी धाम। तेते प्रभाव निचया विहिताश्चर्य, जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अच्छा, उसके पश्चात श्लोक 44 सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च तिष्ठति सा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के नाम द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। सृष्टि, स्थिति और प्रलय कौन साधन करती है? माया। वो माया जो है, वो माया को कौन क्या है? ये माया भुवनानि छाये वजस्य, उनका चित शक्ति का छाया स्वरूपा है, जिनको दुर्गा के नाम में जिनका परिचय होता है, जो दुर्गा के नाम से पूजित होती हैं,
जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। ये दुर्गा या माया भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। अच्छा, इसके पश्चात श्लोक 45। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो या संभुतामपि तथा समुपैति कार्यान् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वो न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ शिव जी के साथ भगवान का संपर्क या शिव तत्व का वर्णन हो रहा है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जो, खटाई के संयोग से दूध क्या होता है? हाँ, दही बन जाता है। तो दही और दूध में अंतर है? नहीं, फिर है भी। हाँ? दही बन गया है, था दूध, अब दही बन गया है। हाँ, दूध दही बन सकता है, बल्कि दही दूध नहीं बन सकता है। हाँ। तो वैसे ही कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए भगवान शिव जी के रूप में प्रकाश हुए। जा संभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात्, कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए शंभु के रूप में प्रकट हुए। तो शिव जी कौन है? शिव जी गोविंदम आदि पुरुषम, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ही प्रकाश है। श्री कृष्ण ने ही, नारायण ने ही शिव जी के रूप में प्रकट हुए हैं कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए। एक तो संहार कार्य संपादन करने के लिए, और एक कार्य है इस भौतिक जगत में माया के साथ संयोग स्थापन करने के लिए। माया भगवान का बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति होने के कारण माया के साथ भगवान प्रत्यक्ष संपर्क स्थापन नहीं कर सकते। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इसलिए भगवान शिव जी के माध्यम माया के साथ संयोग कर रहे हैं। श्लोक 46। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा जस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य, जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती हैं, परंतु गुण में एक समान होती हैं, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। एक दिया से दूसरा दिया जलाया जाता है, और ऐसे हजारों दिया हम जला सकते हैं। दिया जब जलता है तो पहला दिया और जलाए हुआ दिया में कुछ अंतर रहता है? समान धर्म, समान ज्योति ही
प्रदान कर रही है। फिर भी पहला दीपक से ही दूसरा दीपक जला है। ऐसे ही भगवान के साथ भगवान का विभिन्न प्रकाश का संपर्क है। जैसे विष्णु तया विभाति, विष्णु रूप से भगवान का या भगवान का भिन्न भिन्न अवतार जो हैं उनके साथ भगवान का कोई प्रकार का अंतर नहीं है, भेद नहीं है। वो सब ही भगवान है, स्वयं भगवान ही है। केवल अपना पूर्ण प्रकाश भगवान के रूप में जैसे उन्होंने कर रहे हैं, अवतार में उतना पूर्ण प्रकाश नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति एक ही हैं, परंतु उनका पोटेंसी का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ 46 तक ही हमारा पाठ रखते हैं, और कल तो लास्ट डे है, तो कल हमको ख़त्म करना होगा ब्रह्म संहिता का। ख़त्म तो नहीं होगा, मैं तो बोला ये हम पाठ कर रहे हैं केवल ताकि आप सब घर जाके बहुत अच्छा तरह पढ़ सकते हैं, पढ़ के ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होकर सारा जगत के ऊपर आपका कृपा बरसाते रहेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कल कोई प्रश्न मैं नहीं लिया था, लेट हो गया था इस कारण। आज थोड़ा जल्दी हम क्लास शुरू किया। कोई प्रश्न अगर है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। यस श्रद्धा, माइक्रोफोन है? माइक्रोफोन तुम अगर माया के पास जाओगे तो माया जोगो माया के रूप में तुमको वैदिक ज्ञान का ही प्रकाश करेंगे, और वैदिक ज्ञान का ही विस्तार। जैसे माया जो हमें दंड दे रही है, उस दंड देने का कारण क्या है? हमको सही रूप से समझाना। तो ये जो सही ज्ञान जो है वही है वैदिक ज्ञान। माया तो हमें शिक्षा दे रही है, माया केवल सजा ही नहीं दे रही है, माया शिक्षा दे रही है। तो वो शिक्षा हमें सही रूप से प्राप्त होना चाहिए, और जो वो सही शिक्षा ही है वैदिक ज्ञान। और ये माया का वो जो रूप जो है, वो रूप माया का सरस्वती के रूप में प्रकाश होता है, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में। दुर्गा दुर्गा देवी के साथ लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती भी है। जब रुपया का ज़रूरत होता है तो दुर्गा देवी बोलते हैं, लक्ष्मी को बोलते हैं दे दो, और जब ज्ञान का ज़रूरत होता है तो सरस्वती को बोलते हैं दे दो। तो ये ज्ञान और वैभव दोनों ही दुर्गा देवी के साथ है। ओके, ही हैज द क्वेश्चन फर्स्ट। तुम सामने आके पूछो। अच्छा ठीक है, बताओ। इसके वर्णन के अनुसार क्या समाधि भगवान के योग के संबंध में नई यात्रा की शुरुआत है? सामने आके बताओ। सुन नहीं, समझ नहीं, सुन रहा है। श्लोक 34 के वर्णन के अनुसार। इसका श्लोक सर ब्रह्म संहिता में 34 नंबर का श्लोक 34, उसके वर्णन के अनुसार कल जो अर्थ हुआ था, तो क्या समाधि भगवान के लोक के संबंध में
नई यात्रा की शुरुआत है। हाँ, समाधि के द्वारा जो प्राप्ति होता है, क्या वर्णन हुआ है? भगवान के चरण कमल के अग्रभाग तक जा सकते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। हाँ, योग समाधि के द्वारा भगवान को प्राप्ति नहीं होता है। भक्ति के द्वारा योग समाधि के बाद क्या होता है? योग समाधि के बाद भगवान के चरण कमलों में समर्पण होता है, प्रपत्ति। उस प्रपत्ति के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं। मतलब प्रपत्ति के बाद पश्चात भक्ति का शुरू होता है। हाँ, ठीक है। जो कोई बड़े आदमी हैं उसके सामने सर झुका के जाना हो। कोई बड़े आदमी के पास आके जाके बोलेगा तुम कौन हो? हाँ, तो बड़े आदमी क्या बोलेगा? हाँ, आपका मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, है ना? दाम्भिक रूप से कोई बड़े आदमी के पास जाके उनको हम पहचान सकते हैं, उनको कृपा प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु अगर उनको कृपा, हम उनके सामने विनम्र भाव से जाके अगर हम पूछते हैं कृपा करके आप बताएंगे आप कौन हैं, तब उन्होंने कृपा करके हमको बता सकते हैं। हाँ, तो देखो योग तपस्या इत्यादि में ये विनम्रता नहीं है, मैं जान लूँगा, ये भावना रहता है। तो इसलिए उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकाश नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा वो भगवान का अंगद ज्योति को दर्शन करता है। हाँ, भगवान के नखाग्र भाग का जो ज्योति है, भगवान का शरीर से जो ज्योति निकलता है, वो ज्योति देख के बस वो अंधा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। तो कैसे भगवान को अगर दर्शन करना है, भगवान को जानना है, तो क्या करोगे? तपस्या करोगे? नहीं, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करके, भगवान को भक्ति करके भगवान को कृपा प्राप्त। वर्णन के अनुसार ये समझा गया है कि जैसे भगवान से मिलना है तो समाधि ले जाती है। समाधि में देखो, समाधि में ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा रूप में भगवान का हृदय में दर्शन होता है। हाँ, समाधि के द्वारा दो प्रकार के दर्शन संभव होता है। एक तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो सकता है, या परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन हो सकता है। तो जब आत्मा जब परमात्मा के सामने जाता है तो उसका मनोभाव कैसा होता है? एक छोटे आदमी जब बहुत बड़े आदमी के सामने जाता है तो क्या होता है उसका मनोभाव? सर झुका लेते हैं। हाँ, समर्पण होता है। आप इतने महान हैं, मैं इतना छोटा हूं। हाँ, मैं आपके शरण में आ रहा हूं। तो ये जो मैं आपके शरण में आ रहा हूं, इसका मतलब है समर्पण या शरणागति। तो ये शरणागति ही भक्ति का शुरू है। तब ये भक्ति के माध्यम तब भगवान का भगवत रूप का दर्शन होता है, भगवान के रूप में उनका दर्शन होता है। ये भगवान का तीन प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। तो उनमें से भगवान रूप जो है, उस रूप में भगवान के साथ प्यार का संपर्क स्थापन होता है। और उस रूप में इसके द्वारा, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को सही रूप से जान सकते हैं। यस पारुल। क्या? इसके अलावा ब्रह्म संहिता का और क्या था मुझे पता नहीं है।
महाप्रभु की कृपा से ये 5वां अध्याय मिला है। हाँ? और इस पंचम अध्याय में भी हमारा विचार्य विषय है 29 to 56 या 29 से अंत तक। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। मीरा को नहीं, आपको भी दर्शन होगा। आंखों में थोड़ा प्रेम अंजन लगा दीजिए। हाँ, आंखों में प्रेम अंजन लगाइए, बस दर्शन होगा। हाँ, जरूर होगा, क्यों नहीं। मंदिर में जब जाते किसको देखते हैं? किसको देखते हैं मंदिर में? हाँ बताइए, जोर से बताइए। तो किसका दर्शन हो रहा है? तो भगवान को दर्शन संभव है? हो रहा है? श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक जब दर्शन होगा तो भगवान का ही दर्शन होगा। और जैसे कभी-कभी कुछ ऐसे ज्योति सी दिखती है, कभी वो चला जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण जपते रहिए। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, शिव जी जो है वो भगवान की शक्ति का प्रकाश है या संहार कार्य करने के लिए उनका एक अवतार? अवतार, शक्ति का प्रकाश। शिव जी भगवान का ही अवतार। भगवान जैसे बताया है, ये ऐसा नहीं कि भगवान का शक्ति का प्रकाश हुआ है, भगवान का ही प्रकाश हुआ है। कोई कार्य संपादन करने के लिए शिव जी के रूप में उन्होंने प्रकट हुए हैं, प्रकाश। हाँ हाँ, क्या हुआ? रत्नांगदम। रत्नांग, रत्न का मतलब क्या है? रत्न, मणि, रत्न। अंगद, इक्त्रिश, ये तो लिखा हुआ है। रत्नांग, रत्न ज्योतित आभूषण से शोभित। अलंकार, आभूषण रत्नों के द्वारा बनाया हुआ। ओके, हरे कृष्णा। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम्। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम्। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा। ये क्लास कोई असुविधा तो नहीं हो रहा है समझने में? कुछ ज्ञान प्राप्ति हो रहा है?
भगवान को भगवान के रूप में समझ हो रहा है। हाँ? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये मूल मंत्र समझ गए हैं। थैंक यू। हरे